नमस्ते। आज हम कहानी जानेंगे उस शख्स की जिसके हाथों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तकदीर लिखी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो एक ऐसे समाज में पैदा हुआ जहां उसकी परछाई तक को अपवित्र माना जाता था, और फिर उसी इंसान ने अपनी कलम से उसी समाज के लिए बराबरी का कानून लिख दिया। तो सवाल यही उठता है ना कि क्या ऐसा हो सकता है? एक बच्चा जिसे छूना भी गुनाह समझा जाए, वो पूरे देश का भविष्य कैसे लिख सकता है? यही यही तो वो विरोधाभास है जो डॉक्टर अंबेडकर की कहानी को इतना जबरदस्त बनाता है। तो चलिए इस असाधारण सफर को जरा और करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब हमारा देश जाति व्यवस्था की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, और ठीक इसी माहौल में एक ऐसे नायक का जन्म हुआ जिसे इतिहास को ही बदलना था। तारीख थी 14 अप्रैल 1891। जगह थी मध्य प्रदेश का महू, जहां भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म हुआ। वो महार जाति से थे जिसे उस वक्त का समाज अछूत मानता था, और इसी वजह से उनका बचपन अपमान और संघर्षों से भरा हुआ था। स्कूल में भी उन्हें क्लास के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी, उन्हें बाहर बैठना पड़ता था। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा बच्चा, स्कूल में उसे प्यास लगी है, लेकिन वो जाकर नल से पानी नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि वो अछूत है। उसे इंतजार करना पड़ता था कि कोई ऊंची जाति का चपरासी आए और ऊपर से उसके हाथों में पानी डाल दे, और अगर चपरासी नहीं आया तो मतलब पानी भी नहीं। बस यही वो कड़वी सच्चाई थी जिसने उनके अंदर एक क्रांति की आग जला दी थी। लेकिन इन सब अपमानों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। अंबेडकर ये बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि अगर इस अंधेरे से बाहर निकलना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो था ज्ञान का रास्ता, तालीम की रोशनी। और यही सोच उनकी जिंदगी का मिशन बन गई। उनका मानना था कि शिक्षा, एजुकेशन ही वो असली हथियार है जो सामाजिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उनके जीवन का मकसद था। और उन्होंने इस बात को सच करके दिखाया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से वो विदेश पढ़ने गए, और वहां उन्होंने ऐसी ऐसी डिग्रियां हासिल की जिनकी उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया के बेहतरीन संस्थानों से उन्होंने ज्ञान हासिल किया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 32। ये क्या है? ये है उनकी डिग्रियों की संख्या। जी हाँ, 32 डिग्रियां, और साथ में 9 भाषाओं का ज्ञान। वो अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे भारतीयों में से एक थे। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी जिद, उनके अटूट इरादे का सबूत है। लेकिन इतनी सारी डिग्रियां लेकर जब वो भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि जमीनी हकीकत तो बदली ही नहीं थी। समाज की सोच वैसी की वैसी थी। बस तभी उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने लोगों के हक और सम्मान के लिए लड़ेंगे, और यहीं से उनके सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। उन्होंने भी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अहिंसा का रास्ता चुना। 1927 का महार सत्याग्रह हो या 1930 का कालाराम मंदिर आंदोलन, ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं थे, ये सदियों से चली आ रही भेदभाव की प्रथाओं पर सीधा हमला थे। उनकी लड़ाई किसी धर्म से नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी से थी। सत्याग्रह, इसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह, यानी बिना हिंसा किए पूरी मजबूती से अपनी बात रखना और नाइंसाफी का विरोध करना। और यही डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलनों का आधार था। महाड़ सत्याग्रह की वो घटना तो एक क्रांति ही थी। सोचिए, एक तालाब जिसे जानवरों को तो पानी पीने दिया जाता था, लेकिन इंसानों के ही एक वर्ग को नहीं। वहां जाकर उन्होंने खुद पानी पिया और ये संदेश दिया कि पानी पर और इंसानियत पर सबका बराबर का हक है। और अब हम बात करते हैं उनके जीवन के सबसे बड़े, सबसे अहम अध्याय की, वो काम जिसने भारत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो जब भारत आजाद हुआ तो देश का संविधान लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसे दी गई? जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर को। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और फिर लगभग 3 साल, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो हम सबको बराबरी, आजादी और इंसाफ की गारंटी देता है। विडंबना देखिए, जिस इंसान को समाज ने हर अधिकार से दूर रखा, उसी ने करोड़ों लोगों के अधिकारों की ढाल तैयार की। लेकिन बाबा साहेब सिर्फ दलितों के ही मसीहा नहीं थे, वो महिलाओं के हक की भी बहुत बड़ी आवाज थे।
उनका साफ मानना था कि कोई भी समाज तब तक तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक वहां की औरतें आगे न बढ़ें। और इसी सोच के साथ वो हिंदू कोड बिल लेकर आए। इस बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में हक, तलाक का अधिकार और बच्चा गोद लेने का अधिकार दिलाने की वकालत की। और जानते हैं, जब इस बिल का विरोध हुआ तो उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में इन तमाम सामाजिक और राजनैतिक संघर्षों के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने एक आध्यात्मिक शांति का रास्ता चुना। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक दिन था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, एक ऐसा धर्म जो बराबरी और करुणा की बात करता है। ये धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म का विरोध नहीं था, बल्कि उस जाति व्यवस्था का त्याग था जिसने उन्हें और करोड़ों लोगों को इतना दुख दिया था। ये एक तरह से उनके लिए आध्यात्मिक आज़ादी थी। 6 दिसंबर 1956 को ये महामानव इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के कई साल बाद 1990 में देश ने उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है, चाहे वो काम के 8 घंटे का नियम हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। उनके विचार आज भी हमारे सिस्टम की नींव में है। आज हम जिस मॉडर्न और लोकतांत्रिक भारत में जी रहे हैं, उसकी नींव में डॉक्टर अंबेडकर के विचार और उनके संघर्ष का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी दी हुई सीख आज भी हमारा रास्ता रोशन करती है। उनका ये आखिरी संदेश हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक बेहतर समाज बनाने का पूरा फॉर्मूला है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, एकता और लगातार संघर्ष से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।